So hi everyone, this is Sameer. Welcome to this one short series of free batch MST City 2024। और आज हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने वाले और ये चैप्टर जो है विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें काफी सारे शॉर्टकट यूज होते हैं। जैसे डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग ने काफी सारे ट्रिक्स देखे थे, उसी तरह यहाँ पे भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे शॉर्टकट यूज करके ही हम लोग को, देखो इंटीग्रेशन यूज होता है लेकिन वो बहुत ही कम यूज होता है, बाकी शॉर्टकट से ही आपके आंसर आने वाले ये चैप्टर में। तो शॉर्टकट के ऊपर ज्यादा फोकस करना और ये चैप्टर के जितने मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा वो नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, कंपलसरी एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोग ने देखो इनडेफिनाइट, डेफिनाइट और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये तीनों चैप्टर, आज ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि नियर अबाउट आपके 8 to 9 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 8 to 9 क्वेश्चन का वेटेज देखोगे तो 16 प्लस मार्क्स आपके तीन चैप्टर से ही प्रिपेयर हो जा रहे, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तीनों चैप्टर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स में। और हम लोग ने डिफरेंशिएशन एओडी भी कंप्लीट कर लिया, तो हम लोग का जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाते। और आज के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप सभी स्टूडेंट्स ने कल का जो टारगेट मैंने दिया था वो आप लोग ने कंप्लीट किया या नहीं किया? अगर टारगेट कंप्लीट है तो फिर से आपको कमेंट करना है यस भैया ऑल टारगेट इज कंप्लीटेड। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो और फिर आज के इस वीडियो को आज देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बता दूं कैसे आपको करना है। अगर कोई पहली बार आया है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ आपको नोट्स बनाने हैं। मेरे साथ जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे सिखाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा, वैसे वैसे आपको नोटबुक में लिखना है, नोट्स आपको बनाना है। ठीक है, नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी, और सारी चीजें बाद में रिवाइज भी करना है। सारी चीजें सेम है। आज का टास्क क्या होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स को, आज जो आपको इसके ऊपर, ये चैप्टर के ऊपर भी मॉक टेस्ट देना होगा आप सभी स्टूडेंट को। ठीक है, जैसे ही मैं सारे ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, वो सारे शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आपको आ गए अच्छे से तो डायरेक्टली मॉक टेस्ट देने जाओ और एक बार अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और थोड़े से पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर लो, जो कि अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे या फिर ब्रह्मास्त्र बुक में, या फिर आपको जो है स्कोर बूस्टर की बुक अगर अवेलेबल है तो वहां से आप जो है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज के इस चैप्टर को। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे देखो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर ना ट्रिक के बेसिस पे ही सॉल्व होने वाला है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट जो है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो मैं तो यहाँ पे नहीं सिखाने वाला हूँ, डायरेक्टली ट्रिक के बेसिस पे और डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। पहली ट्रिक मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सेकंड ट्रिक बताऊंगा, देन उसके बाद हम लोग फर्स्ट ट्रिक देखेंगे। सेकंड ट्रिक क्या बोलता है, जब दो पैराबोला आएंगे, जब दो पैराबोला दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे आप। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग सिर्फ एरिया को ही फाइंड करते हैं, तो दो पैराबोला के बीच में हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट दिया गया है। देखो जब पैराबोला, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला की इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होता है। ये पैराबोला की इक्वेशन है। आप सभी स्टूडेंट्स ने 11th के चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ी होगी, पैराबोला, हाइपर पैराबोला, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो पैराबोला की इक्वेशन ये होती है, जब भी एक्स स्क्वायर का पैराबोला बोलेगा तो एक्स के फेज में आपको बनाना है, और वाई स्क्वायर का पैराबोला बोलेगा तो वाई के फेज में आपको पैराबोला बनाना है। कैसे, फिर से एक बार देखो, एक्स स्क्वायर का पैराबोला, अगर एक्स का पैराबोला है क्वेश्चन में, अगर एक्स का पैराबोला है तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के फेस में आपको बनाना है। अगर वाई के वाई, अगर क्वेश्चन में अगर वाई का पैराबोला पूछा गया है तो वाई के फेस में आपको पैराबोला बनाना है। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, इसको आप कैसे फाइंड करोगे, ये एरिया आपको कैसे फाइंड करना है। वो एरिया को फाइंड करने के लिए डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे आपको शॉर्टकट यूज करना है, 16a इंटू बी अपॉन 3। क्या पे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4a, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है 4b, 4a इंटू 4b अपॉन 3 करना है। इसका आंसर क्या आता है 16a अपॉन 3। समझा आपको कैसे हम लोग ये शॉर्टकट यूज करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आए, पीवाईक्यू आए, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो शॉर्टकट नंबर 2 यहाँ पे लिख लो। एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, दो पैराबोला के बीच में, जब 2 पैराबोला गिवन रहेंगे तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे एरिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जब 2 पैराबोलास गिवन है तो 16ab इंटू 3। अब a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करने का भी देखो, आप जब कंपेयर करोगे, सपोज यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई गिवन है, तो यहाँ पे आप जो है b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो 4b यहाँ पे देखो 1 है
और इसको ना आप क्या कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो, 4by के साथ कंपेयर करो, तो 4b इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू 1/4 आएगा। ऐसे आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझेगा आपको, ठीक है। सेकंड ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट ट्रिक अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या गिवन है, जब एक कोई पैराबोला है और एक लाइन गिवन है, तो उसमें का आप एरिया कैसे फाइंड करोगे। एक पैराबोला और एक लाइन का एरिया, एरिया बिटवीन दी पैराबोला एंड लाइन, यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। कैसे आप फाइंड करोगे, अब लाइन की इक्वेशन आपको पता है, जब भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है तो y इज इक्वल्स टू mx होता है, ठीक है। और पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये एक्स स्क्वायर का पैराबोला है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x के फेस में पैराबोला बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर 4by हो गया। अब इसका देखो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, जब भी देखो एक्स स्क्वायर को याद रखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर जब आएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया इसका कैसे डायरेक्टली फाइंड होगा, देखो ये एरिया हम लोग को फाइंड करना है, यहां से हम लोग को जो है ना ये एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो ये एरिया हम लोग का कैसे आएगा, 8/3 b स्क्वायर इंटू एम क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी एक्स स्क्वायर वाला अगर x का पैराबोला दिया रहेगा तो m मल्टीप्लीकेशन में m क्यूब आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरह देखो सेम फॉर्मूला है नेक्स्ट वाला भी, m क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जब कब डिनोमिनेटर में जाएगा, जब y का पैराबोला दिया रहेगा, ठीक है। ये दोनों एक चीज, दोनों एक बार अच्छे से समझो, एरिया बिटवीन दी पैराबोला एंड लाइन दिया रहेगा और x का पैराबोला है, तो 8/3 b स्क्वायर इंटू एम क्यूब करोगे। फिर उसके बाद अगर y का पैराबोला दिया होगा, क्वेश्चन में y का पैराबोला अगर दिया रहेगा और लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8/3 a स्क्वायर अपॉन एम क्यूब लिखेंगे, ठीक है। y के साथ डिनोमिनेटर में आएगा, जब भी y आएगा तो एम क्यूब जो है डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और एक ट्रिक है यहाँ पे, जब पैराबोला, अब इक्वेशन लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c हो जाएगी, ठीक है। अब ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c ओरिजिन से पास नहीं हो रही है और पैराबोला गिवन है, ये भी एरिया बिटवीन दी पैराबोला एंड लाइन है, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ का एरिया फाइंड करने के लिए शॉर्टकट क्या गिवन है, अभी देखो मैंने बोला था x के साथ जो है m जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 72 b स्क्वायर एम क्यूब आएगा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट देखो y के साथ, अगर y के पैराबोला के साथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन दी गई है, तो 72 a स्क्वायर अपॉन एम क्यूब आएगा। तो थोड़ा सा अब इसको याद करने में थोड़ा सा ये होगा, लेकिन एनी हाउ आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ये चार जो है ना, ये चार शॉर्टकट जो है एरिया बिटवीन दी लाइन एंड पैराबोला एंड लाइन, सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला यहाँ पे देखो मैं एक आपको रिवाइज करा देता हूँ सिंपल। अभी देखो, अगर आप देखो अभी पूरा माइंड क्लियर कर दो, अभी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कैसे आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का अगर पैराबोला दिया है, एक्स स्क्वायर का अगर पैराबोला गिवन है, तो आप क्या करोगे, 8/3 और यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर है तो ये एम क्यूब लिखोगे, ये एरिया हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला कैसे, अब इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर का पैराबोला दिया है 4x, ये क्या आ जाएगा 4ax हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड करोगे इसका, 4ax दिया है तो 8/3, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे y के साथ है तो m क्यूब डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों चीज समझी आपको। अभी नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला हम लोग का क्या है, जब हम लोग को पैराबोला एंड लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, इसमें जो है ना लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx है, दोनों में y इज इक्वल्स टू mx है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है। अब यहाँ पे जो है देखो सेम चीज दी गई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by और y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, एरिया क्या लिखेंगे डायरेक्टली 72 इंटू बी स्क्वायर इंटू एम क्यूब। देखो m क्यूब x के साथ है तो मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ। उसी तरह यहाँ पे फोर्थ वाला फॉर्मूला क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, आंसर क्या आएगा, एरिया क्या आएगा यहाँ पे 72a स्क्वायर अपॉन एम क्यूब, ठीक है। अभी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c आएगा तो 72 याद रखना है, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mx आ गया तो 8/3 याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है सेम है। देखो ओरिजिन से पास हुआ तो 8/3 8/3,
अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो 72 याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपकी सेम होने वाली है। समझा हम लोग ने कैसे ये चारों ट्रिक याद की, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक अभी देखते हैं। वो चारों ट्रिक याद हो गई, समझ गए आप सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया। ट्रिक नंबर 7 क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, y का एक पैराबोला दिया रहेगा और एक x इज इक्वल टू ए, इसको हम लोग लैटिस रेक्टम भी बोलते हैं, x इज इक्वल टू ए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, 8/3 a² हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को याद करना है, ठीक है। सारी ट्रिक्स आपको समझी कि नहीं, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अभी देखो यहाँ पे एक पैराबोला और आपको लैटिस रेक्टम करके आपको वहां पे लिख के आएगा x इज इक्वल टू ए। ऐसा एक क्वेश्चन भी है, PYQ भी है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8/3 a² लिखेंगे, देन उसके बाद ये शॉर्टकट 3 आपको समझा। ये देखो यहाँ पे मैंने चारों के फॉर्मूले लिख दिए। जब ओरिजिन से पास होगा तो ये 8/3 याद रखना है, और y x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो 72 याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद ये सारी चीजें याद हो गई। अभी ट्रिक नंबर 1 क्या है, ट्रिक नंबर 1 में ये थोड़ा सा जो डायग्राम है वो रॉन्ग हो गया। अब ये ट्रिक नंबर 1 में लाइन जो है ना यहां से पास होती है, ये लाइन जो है यहां से पास होती है। अब ये सर्कल का इक्वेशन आप कैसे लिखते हो मुझे बताओ, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r², ओके। इज इक्वल्स टू हम लोग a² भी लिख सकते हैं, इसको a² भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये इक्वेशन की लाइन क्या आएगी, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए। अगर कुछ ऐसा गिवन है तो आंसर जो है a² π-2/4 आएगा, ठीक है। इसका सम जो आएगा तब समझेगा, आपको अभी नहीं समझेगा, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सारी चीजें समझी सारे स्टूडेंट्स को। सो अभी हम और दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले। तो साइन कर्व देखो, साइन कर्व हमारा कैसे होता है, यहाँ पे होता है π/2 पाई 3π/2 देन 2π, ओके। कर्व हमारा ऐसे होता है साइन कर्व। अब यहाँ पे देखो साइन कर्व में एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, साइन कर्व में एरिया देखो, साइन 90 का एरिया मैंने तुमको कल ही बताया था डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, 0 टू π/2 को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डेफिनाइट इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जो वो 1 था वो स्क्वायर यूनिट था और ये एरिया ही था वो, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर आपको दिया रहेगा, देखो यहाँ पे 0 टू 2π का अगर एरिया फाइंड करने को बोला है तो आप कैसे करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, जो एरिया देखो 0 टू π/2 का एरिया कितना होता है, 1 स्क्वायर यूनिट होता है, ये 1 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। π/2 से पाई के बीच में आपका 1 स्क्वायर यूनिट हो गया। देन यहाँ पे 3π/2 के बीच में ये 1 स्क्वायर यूनिट हो गया, और ये और एक ये 1 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो अब अगर मैं आपको पूछा 0 से लेके पाई के बीच में आप जो है साइन एक्स का एरिया बताओ कितना आएगा, तो आप क्या लिखोगे आंसर, डायरेक्टली आंसर लिखोगे 1+1 क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने 0 से 2π अगर मैं पूछा तो आप आंसर क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर यूनिट्स। समझा सारे स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे देखो -π/2 से π/2 अगर मैंने पूछा, अगर -π/2 से π/2, यहाँ पे भी हम लोग इसको जो है ग्राफिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। -1 होता है -π/2, तो इसको हम लोग कैसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये π/2 -1 हो गया, ये एरिया 1 हो गया, और यहाँ पे π/2 ये एरिया 1 हो गया, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। उसी तरह नेक्स्ट जो है वो कॉस कर्व भी देख लो, कॉस कर्व कैसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है वो कॉस कर्व, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू होती है π/2, यहाँ पे होता है आपका पाई 3π/2, और यहाँ से जो होता है वो 2π होता है। उसी तरह सेम है ये, देखो यहाँ पे ये 1 स्क्वायर यूनिट हो गया, और ये आपका हो गया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, और ये 1 स्क्वायर यूनिट। ऐसे आपको एरिया फाइंड करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप सभी स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी सारे पीवाईक्यूज को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन। यहाँ पे देखो कर्व बाउंडेड बाय द कर्व, y का पैराबोला गिवन है, y इज इक्वल्स टू y² इज इक्वल्स टू 4ax गिवन है, और x² इज इक्वल्स टू 4ay गिवन है, ठीक है। अभी देखो हम लोग ने पहले ही ट्रिक पढ़ी हुई है, दो पैराबोला क्वेश्चन में अगर दिया गया है तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट क्या यूज करेंगे,
x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट को दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3 करेंगे। x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 4a, y का कोएफिशिएंट क्या है 4b, तो 16ab अपॉन जो है 3 आया है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इन लोग को हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4a, y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4a, ठीक है, देन यहाँ पे डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखो 16a² बाय 3। सिंपल था बहुत, ये पहली ट्रिक के ऊपर हम लोग का, पहली ट्रिक से जो है ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझा सारे स्टूडेंट को कैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया ट्रिक के मेथड से। देन सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी जो है एक्स स्क्वायर का पैराबोला है एंड y इज इक्वल्स टू एक्स गिवन है। y इज इक्वल्स टू एक्स गिवन है, इसका मतलब है कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ट्रिक यूज करेंगे, ट्रिक यूज करते हैं हम लोग डायरेक्टली। अब क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by एंड y इज इक्वल्स टू mx लिख सकते हैं। और 4b को हम लोग यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो b की वैल्यू जो है वो 1/4 आ गई एंड m की वैल्यू जो है कुछ नहीं है तो 1 हो गई। अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, जब भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है y इज इक्वल्स टू एक्स या फिर y इज इक्वल्स टू mx है, तो आपको क्या याद रखना है, एरिया में 8/3 याद रखना है, ठीक है। अब b स्क्वायर हो जाएगा ये, देन अभी x है तो हम लोग m³ करेंगे इधर, तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखो 8/3 b स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर और m³ जो है, m³ क्या आएगा, m की वैल्यू 1 है, तो आंसर देखो कैसे आएगा हमारा, आंसर जो है 8/3 इंटू 16, तो 8 1 जा 8 2 जा, तो 1/6 आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन इज ऑप्शन 1/6, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझा सारे स्टूडेंट को हम लोग कैसे शॉर्टकट की हेल्प से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप सो सारे स्टूडेंट को समझ गया, पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सारे स्टूडेंट को समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय द बिटवीन द कर्व एक्स। यहाँ पे सेम वही मेथड दिया हुआ है, सेम वही मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। देखो एक्स स्क्वायर का ही पैराबोला दिया हुआ है और लाइन क्या गिवन है, एक्स y इज इक्वल्स टू 4x है। अब यहाँ पे b की वैल्यू जो है 1/4 है। समझा, b की वैल्यू हम लोग ने कैसे कंपेयर करके हम लोग को निकालना होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by के साथ कंपेयर करो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4b इज इक्वल्स टू 1 हो गया, b इज इक्वल्स टू 1/4 हो गया। समझा हम लोग ने कैसे निकाला इसकी वैल्यू, और ये y इज इक्वल्स टू mx होता है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई। तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है 8/3 और b स्क्वायर और x है, तो हम लोग क्या करेंगे m³ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 8/3 b स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। तो यहां से देखो 4 स्क्वायर यहां से कट हो जाएगा, तो 8 4 जा 32/4 बचेगा आंसर, ठीक है। यहां से आंसर जो है 32/4 आंसर बचेगा, ऑप्शन जो है 32/3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है 3 है, 32/3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सारे स्टूडेंट को समझा ऑप्शन ए कैसे आया हम लोग का 32/3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्टकट मेथड से तो नहीं सॉल्व होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है। अब यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब y इज इक्वल्स टू log x दिया हुआ है और यहाँ पे लिमिट क्या दी गई है, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू e गिवन है, और हमें यहाँ पे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू e फाइंड आउट करना है। तो अब इसको कैसे करोगे, y इज इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करना है 1 से लेके e का लिमिट गिवन है और log x है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको समझाया है, u इंटू वी का रूल मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप log x का ना डायरेक्टली याद रख लो, डायरेक्टली याद रख लो, x इंटू log x आता है और माइनस x आता है, ठीक है। log x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही याद रख लो, x इंटू log x माइनस x, यहाँ पे e हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो e log e माइनस e। ओके, ये अपर लिमिट मैंने पुट की। अब लोअर लिमिट क्या है 1 log 1 1 हो गया। अब यहां से जो है
ई लॉग ई क्या हो गया, वो 1 हो गया, तो ई माइनस ई जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जो है 0 हो गया। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ओके, अब यहाँ पे log 1 जो है, log 1 क्या हो जाता है आपका, log 1 0 होता है, तो यहाँ पे -1 ही बचेगा, तो -1 बाहर आ गया तो +1 बचेगा, तो 1 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आना चाहिए। देखो ऑप्शन में कोई है ऐसा आंसर 1 स्क्वायर यूनिट? ओके, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझा सारे स्टूडेंट को हम लोग ने कैसे सॉल्व किया ये वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर दिया है। देखो अब यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया हुआ है, वाई स्क्वायर मतलब डिवाइड में एम क्यूब आएगा आप, और यहाँ पे क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू ए। सॉरी, अब देखो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम बोला हुआ है। अब लेटेस्ट रेक्टम का मैंने आपको फॉर्मूला क्या याद कराया हुआ था, लेटेस्ट रेक्टम का, अगर y का पैराबोला दिया हुआ है एंड लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप 8/3 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रख लो। देखो ये पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, 8/3 ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 2 एंड वाई प्लस 4 दिया हुआ है। अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अभी इसको भी हम लोग शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब ये वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर इधर लिख लो और ये 2x इधर लिख लो, और y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, y को एज इट इज रखेंगे, और y को एज इट इज रखेंगे तो x माइनस 4 को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा मेरे को बताओ, y का पैराबोला दिया हुआ है और mx प्लस सी है, तो जब भी mx प्लस सी आएगा, mx प्लस सी आएगा तो मैंने क्या बोला था, 72 याद रखना, 72। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और y गिवन है तो m क्यूब डिनोमिनेटर में आएगा। ऐसे आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होता है, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 4a इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा, और a की वैल्यू जो है हाफ हो जाएगी। 72 a की वैल्यू जो है वो हाफ का स्क्वायर है, और m क्यूब जो है वो 1 है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो 72 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 4 8 जा 32, 18 स्क्वायर यूनिट। आंसर देखो 18 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है क्या कहीं पे? ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझा सारे स्टूडेंट्स को हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, पैराबोला और y इज इक्वल्स टू एम एक्स का शॉर्टकट यूज किया हम लोग ने, ये शॉर्टकट हम लोग ने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द y इज इक्वल्स टू x एंड मॉड x गिवन है। ठीक है, x एक्सिस एंड लाइन की लिमिट क्या गिवन है, लिमिट क्या गिवन है यहाँ पे देखो, -1 से 1 गिवन है। अब जब -1 से 1 आएगा कुछ भी, तो हमेशा याद रखना ऑड इवन का फंक्शन, -a to a। मैंने लास्ट वाले वीडियो में ही तुमको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे कैसा आएगा देखो, मॉड x। अभी यहाँ पे अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो स्क्वायर यूनिट जो है 0 हो जाएगी। ये ऑड फंक्शन तो कोई भी एंगल से पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एंगल यहाँ पे देखो ऑप्शन में 0 कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे ये इवन ही फंक्शन होने वाला है। इवन फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बताया था 0 to 1, और ये x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। बस उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू, अभी हम लोग ने देखो ना इवन का प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया, 0 to a f of x ऐसे लिखते हैं dx में अगर इवन है तो, और ऑड है तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्टली हम लोग 0 आंसर लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे इवन है ये, अगर -x भी पुट करोगे तो ये x जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो मॉड गिवन है इसलिए पॉजिटिव ही आने वाला है, तो इसलिए जो है ये इवन फंक्शन है, तो हम लोग ने इसको ऐसे लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 1 0 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, 2/3 में बाहर ले लेता हूं, और एक्स क्यूब 1 माइनस 0, तो आंसर जो है 2/3 आने वाला है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझा सारे स्टूडेंट को कैसे सॉल्व किया हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7? समझ रहे सारे स्टूडेंट को, शॉर्टकट मेथड ही यूज कर रहे हैं हम लोग सारी चीजें।
ठीक है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब पैराबोला क्या गिवन है यहाँ पे देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसको मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई लिख सकता हूं। देन उसके बाद y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग कैसे इसको इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by एंड y इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, अभी देखो एक्स स्क्वायर है तो 8/3 और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी स्क्वायर इंटू एम क्यूब। मैं जैसे फॉर्मूला याद रखा हूं वैसे ही याद रखो, एक्स स्क्वायर है तो एम क्यूब मल्टीप्लाई में, वाई स्क्वायर है तो डिवाइड में एम क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे 8 अभी b का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे b का वैल्यू जो है 4b इज इक्वल्स टू 1 करोगे तो b इज इक्वल्स टू 1/4 आएगा, 8/3 और यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा आपका देखो, 8 1 8, 8 2 16, 3 2 6, 1/6 स्क्वायर यूनिट, 1/6 स्क्वायर यूनिट, आंसर इज डी। ओके, समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, 1/6 स्क्वायर यूनिट, आंसर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ पे लिमिट क्या गिवन है देखो, x इज इक्वल्स टू 1 to 2 गिवन है और y क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू e रेज टू x, y इज इक्वल्स टू log x गिवन है। तो अभी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो देखो यहाँ पे सिंपल है, आप क्या कर, एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी है। जब दो फंक्शन दिया रहेगा, जब दो इक्वेशन दी रहेगी ना, तो दोनों इक्वेशन में से ना आपको माइनस करना होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो देखो यहाँ पे सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, जो आप बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जैसे आपने प्रैक्टिस किया था, एक फंक्शन को माइनस करते हैं दूसरे वाले से, वैसे ही सेम यूज करना है हम लोग को। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एरिया, यहाँ पे देखो एरिया डायरेक्टली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, e रेस टू एक्स माइनस लॉग एक्स करेंगे। ओके, और लिमिट पुट कर देंगे 1 से लेके 2 और ये क्या हो जाएगा डी विथ रेस्पेक्ट टू dx हम लोग को करना है। अभी यहाँ पे देखो e रेस टू एक्स का जो है e रेस टू एक्स ही आएगा इंटीग्रेशन, और log x का मैंने क्या याद कराया, x इंटू लॉग एक्स और माइनस एक्स। ठीक है, ये याद करने के लिए मैंने कहा था आपको। ओके, अभी यहाँ पे डायरेक्टली लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट पुट करोगे तो e रेस टू 2 e रेस टू 1 ये हो जाएगा। देन ये ब्रैकेट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 log 2 माइनस 2, फिर यहाँ पे माइनस आएगा 1 log 1 माइनस 1। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, e रेस टू 2 माइनस e हो गया ये, और ये 2 log 2 माइनस 2, ये log 1 0 हो गया और माइनस माइनस 1 प्लस हो गया ये। ठीक है, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे e स्क्वायर माइनस e माइनस 2 log 2, ये माइनस अंदर चला जाएगा और ये कितना हो गया आंसर, -1 है, -1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो ऐसा ऑप्शन देखो कहीं पे दिख रहा है क्या, e स्क्वायर माइनस e 2 log 2 प्लस 1, e स्क्वायर माइनस e प्लस 1 माइनस 2 log 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ऑप्शन सी हम लोग का आ रहा है आंसर। कैसे हम लोग ने सॉल्व किया समझा सभी स्टूडेंट को, log x का डायरेक्टली याद रख लो, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये सर्कल का दिया हुआ है और यहाँ लाइन दिया हुआ है, सर्कल और लाइन का मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था, सबसे पहली ट्रिक थी वो, क्या शॉर्टकट थी आप सभी स्टूडेंट को याद है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2/4, ये फॉर्मूला याद है आप सभी स्टूडेंट को। अब यहाँ पे वो यूज होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 में वो यूज होगा। अब यहाँ पे बताओ, अब यहाँ ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू a√2 गिवन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताओ मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है और यहाँ पे x की वैल्यू जो है a/√2 है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है ना इसका, कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई माइनस 2/4। ओके, ये समझा सभी स्टूडेंट को, हम लोग ने डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला ही लिखा है। अभी यहाँ पे जो है सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ओके, यहाँ पे अभी क्या सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे देखो टर्म में देखो आप, यहाँ पे जो है मॉड में दिया हुआ है और ये a/4 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ और पाई/2। अभी यहाँ पे ही हम लोग को चेंजेस करना है,
तो यहाँ पे देखो π/2 और π/4 के टर्म्स में गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2 का अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सपोज यहाँ से 2 हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे π/2 -1 बचेगा। ओके, और ये a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 मॉड π-2 -1। समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे मैंने फाइंड किया, a स्क्वायर बाय 2 π-2 -1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सारी ट्रिक समझ में आ रही है, कैसा लग रहा है लेक्चर, कमेंट सेक्शन में बताओ, मजा आ रहा है सॉल्व करने में। टारगेट करना हम लोग को 80 मार्क्स, और वही लेवल की प्रिपरेशन करनी है, और सारे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है हमको। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है। अब दो फंक्शन गिवन है, तो मैंने क्या बोला था, अभी कोई भी एक फंक्शन को ना एक फंक्शन से माइनस कर दो। यहाँ पे देखो क्या लिमिट क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3, तो लोअर लिमिट आप 0 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे x y इज इक्वल्स टू जो है 3x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 गिवन है। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया 0 to 3 4x माइनस प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू dx। डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले लो, डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस x हो जाएगा ये, और यहाँ से अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देना। ओके, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस x अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, बाद में सिर्फ अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब ये क्वेश्चन जो है 13th में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन बोला है, इफ अ कर्व y is equals to a root x plus bx passes through the point 1 or 2 and the area bounded by the curve line x is equals to 4 and x axis क्या गिवन है, इसका एरिया क्या है, 8 स्क्वायर यूनिट गिवन है। अब जो गिवन है पहले उसको लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे x is equals to y is equals to a root x प्लस bx गिवन है। ठीक है, और हम लोग को पॉइंट गिवन है 1,2। ठीक है, एरिया गिवन है, एरिया क्या गिवन है हमको, 8 गिवन है। देन उसके बाद क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को फाइंड करना है a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। अभी ये 1 और 2 जो कोऑर्डिनेट है उसको इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू 2 हो जाएगा ये, और अंडर रूट 1 का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a प्लस b 1 है वैल्यू, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। ठीक है, अभी एरिया फाइंड करना है हम लोग को। एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 0 टू, अब ये x इज इक्वल्स टू 4 है, तो 0 से लेके 4 तक आपको लिमिट लेना है, और यहाँ पे a रूट एक्स प्लस बी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो इसको a, अभी इसको रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2, x 3/2 और अपॉन में 3/2। ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये a और 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये 2/3 a हो जाएगा, और ये x 3/2, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे 4,0 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा b और 2 एक्स स्क्वायर की जगह पे 40। बाद में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका भी आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। ठीक है, मोस्टली देखो सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में ही सॉल्व किया है। देखो क्या बोला है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y, जब भी ऐसा मॉड में आता है, जब भी आपको क्या बोला था मैंने, आपको दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाए थे। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फंक्शन को अगर कोई ऐसा मॉड में दिया रहेगा तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू जो है 2 आ गई, तो एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। लिमिट कहां से कहां तक गिवन है, देखो यहाँ से 1 से लेके 3 गिवन है, और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 0 से लेके 1 से लेके लोअर लिमिट क्या है, 1 से लेके 2 लिखते हैं, देन यहाँ पे प्लस 2 से लेके 3 लिखते हैं।
ओके, ये एक प्रॉपर्टी भी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। अब ये सेकेंड यहाँ पे जो है सेकेंड फंक्शन हम लोग एज इट इज लिखेंगे x-2 dx। बट यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, 2 - x, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके जो आएगा हम लोग वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब ये चीज जो है ना लास्ट वाले वीडियो में और अच्छे से मैंने समझाया, वो वीडियो देखो। मॉड एक्स वाला जब भी इंटीग्रेशन आता है तब हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, और जो एक्स की वैल्यू आएगी लिमिट को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। तो ए टू सी, सी टू बी, आपको प्रॉपर्टी पता है, ये ए टू सी बी टू सी प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग ने पढ़ा था डेफिनाइट इंटीग्रेशन में। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। उसके बाद अब क्या करो, इसका 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, 2/1 हो जाएगा ये 4x² बाई 2 माइनस 2x अपॉन नथिंग। ओके, 3/2 लिमिट पुट कर दोगे तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो अभी तक हम लोग ने सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, जैसे ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और जो 2023 में, 2022 में, 2021 में जो क्वेश्चंस थे वो सारे एक एक दो दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए सॉल्व करने के लिए। और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, अब ये सारे ट्रिक्स आपको पता चल गए, जो जो मैंने आज आपको सिखाए हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। मॉड में अगर आएगा वैल्यू तो कैसे सॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर पूछा है तो कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गई। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट वैसे क्वेश्चन को स्किप कर देते, अभी आपको ट्रिक पता है वो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर 2-4 भी मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे ना, तो नियर अबाउट आपका 6 से 7 हजार रैंक आपका उन स्टूडेंट के साथ, जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को स्किप किया होगा, उन स्टूडेंट्स के आगे आप चले जाओगे। तो ये एक एक मार्क्स जो है ना सीटी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज को समझो। मॉक टेस्ट आपको कहां से सॉल्व करना है, बूस्टर बैच 2.0 से सॉल्व करना है। यहाँ पे जो स्टूडेंट सिंसियरली सॉल्व करना चाहता है, जो स्टूडेंट सिंसियरली प्रैक्टिस करना चाहता है, मैथ्स में 80+4 करना चाहता है, डेफिनेटली ये बैच उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। मैथ्स के सारे पीवाईक्यूज आपको ये इस बैच में देखने को मिलेंगे, 2023 के सारे क्वेश्चन, सारे डिटेल सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस है उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, तो नियर अबाउट 95 परसेंटाइल आप इजीली पीसीएम में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जिसको अगर हॉनेस्टी के साथ अगर प्रिपरेशन करनी है, देखो बहुत कम दिन है, 10 दिन ही बाकी है अभी, तो 10 दिन में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अगर टॉप 10 कॉलेज में जाना है। तो जो जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ वो अच्छे से कंप्लीट करो। देन राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो बूस्टर बैच के लिए सारी चीजें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है। ठीक है, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, अपने ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।